पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट के माध्यम से कई सवाल पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं में से एक सवाल को उठाकर उसके जवाब के रूप में एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपका भी कोई प्रश्न या सजेशन है तो कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी पसंद आएगी। वर्ल्ड ईएच एसोसिएशन चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर ऑर्गन में होता है, और अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है तो ऐसी स्थिति में इसकी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। सीआरपी की मात्रा का पता लगाने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है। इसके माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह खून में उपस्थित है या नहीं। एक बार साधारण भाषा में जान लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है। अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में इस प्रकार की रेडनेस और सूजन दिखती है, इस सूजन के स्थान पर गर्माहट होती है, खुजली और दर्द होता है, तो इस स्थिति को इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर का एक इम्यून रिस्पांस होता है जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या इंजरी के दौरान या किसी पुरानी बीमारी के दौरान या किसी ऑटो इम्यून डिजीज के दौरान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीआरपी टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यह टेस्ट क्यों होता है और किन कंडीशन में यह टेस्ट कराया जाता है, इसके रिजल्ट क्या आते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और बाकी सारी जानकारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिल जाएगी और मैं आपको ऐसी ही यूजफुल जानकारी देता रहूंगा। अब हम ये जानते हैं कि किन किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है या कोई डॉक्टर सीआरपी टेस्ट करवाने की सलाह देता है। तो अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में इन्फ्लामेशन है तो हो सकता है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो या किसी इंजरी के कारण हो। इसके बारे में जानने के लिए, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या लुप्स है, उसके टेस्ट करने के लिए, साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम के लिए या हृदय से संबंधित डिजीज के लिए हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट करवाया जाता है। यह स्टैंडर्ड सीआरपी से ज्यादा सेंसिटिव होता है और यह टेस्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सेकंड हार्ट अटैक को सस्पेक्ट कर रहे हैं उस दौरान भी इस टेस्ट को करवाया जाता है। जो मैंने अभी बताया था कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कारण भी सीआरपी का स्तर अधिक हो सकता है। तो आप लोग कोरोना या कोविड-19 से भली भांति परिचित होंगे। वह भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है और उसके दौरान भी सीआरपी बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पर सीआरपी के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी और इस टेस्ट पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। अब यह जानते हैं कि सीआरपी टेस्ट कैसे करवाया जाता है और क्या-क्या प्रिकॉशन इस टेस्ट को करते समय लेने होते हैं। तो ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसके लिए हमारे एल्बो की वेन से खून का सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को लैब में अलग-अलग तकनीक से टेस्ट किया जाता है और फिर हमें यह रिपोर्ट मिल जाती है। तो अब हम जानते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को करवाने से पहले हमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि इसकी जांच के पहले बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, दौड़ भाग, मेहनत न की जाए टेस्ट करवाने के तुरंत पहले। साथ ही साथ अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो वह टेस्ट के प्रभाव को बदल सकती है, इसलिए जांच से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब हम जानते हैं कि सीआरपी के नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर ब्लड में सीआरपी टेस्ट का वैल्यू 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम आता है तो यह नॉर्मल है। वहीं अगर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा आता है तो
ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज है, और अगर सीआरपी टेस्ट हार्ट डिजीज के कारण कराया जाता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सेकंड हार्ट अटैक को सस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए यदि जांच कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क काफी कम है, और अगर 1 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है, मतलब की हो सकता है। अगर रिजल्ट में 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर है तो हार्ट प्रॉब्लम होने की रिस्क बहुत ज्यादा है, जो कि हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। जो भी लैब से ये रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यू फिक्स बताई जाती है। इसका अलग अलग लैब में हल्का सा डिफरेंस हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। उसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यह एक हाई सेंसिटिव टेस्ट है, इसलिए इस टेस्ट को किसी अच्छे लैब में करवाना चाहिए। तो अभी आपने सीआरपी किन कंडीशन में बढ़ता है ये जाना। अब जानते हैं कि सीआरपी के स्तर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपी को मेंटेन करने के लिए उस समस्या को सही करना होगा जिसके अंतर्गत सीआरपी बढ़ता है। और एक बात सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों से चिकित्सा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कोई भी दवा किसी एक रोग के लिए फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शरीर के किसी भी भाग के फंक्शन और स्ट्रक्चर को सही करने के लिए औषधि होती है। उन्हीं से सभी बीमारियों का इलाज होता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शरीर में सीआरपी की कमी को खत्म करने के लिए हम प्राकृतिक रूप से क्या कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में सीआरपी की कमी है, उन्हें खाने में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो किसी भी सूजन को कम करेगा। सीआरपी बढ़े हुए रोगी को चीनी का सेवन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शुगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देगी, जिससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी। बार बार खाने पर कंट्रोल करना होगा। आहार में गेहूं की रोटी का सेवन कम ही करें, न करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। ब्रेड या मैदे से बनी अन्य चीज का सेवन बिल्कुल भी न करें, क्योंकि मैदे में बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है। अब हम जानते हैं कि सीआरपी के बढ़ने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कौन कौन सी दवा सेलेक्ट करके सीआरपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यस 5A1C8 के थर्ड डाइल्यूशन को दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ 10-10 बूंद का प्रयोग करें। वेन 1 का उच्च डाइल्यूशन भी दिन में 3 बार पानी के साथ प्रयोग करें। और F2C5BE के मिश्रण को हाइपोकैंड्रिया भाग पर कंप्रेस करें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट करें, और एक रिक्वेस्ट की कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।